35, पेज नंबर 35। मैं पुस्तक भी दिखा देता हूँ। ये देखिए बीच वाला पार्ट जो स्टार्ट हो गया है, तारपीन का तेल, चिड़ा नामक पेड़, इसी से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा। पहले मैं जो पढ़ाता हूँ उसको देखिए, समझिए। यदि आपको अच्छा लगता है तब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए हम पहले नंबर देखेंगे कि कुछ गवर्नर के बारे में जो है क्वेश्चन आता है, उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो क्या होता है कि हम लोग रट लेते हैं, तो रटना नहीं है, बस थोड़ा सा एक इसको जो है समझ बनाना है, इस पर पकड़ बनाना है, ठीक है। क्योंकि जीके जो होता है बहुत अथाह सागर है, उसको रटना इतना मुश्किल नहीं है, अगर समझिएगा तो बहुत आसान है। तो अंग्रेजों के समय जब अंग्रेज के द्वारा जो है भारत के शासन अधिनियम में, यानी प्रशासन अधिनियम में जो है राजनीतिक में जब हस्तक्षेप इन्होंने कर दिया, राजनीतिक रूप से जो है भारत में शासन शुरू कर दिया, तब इन्होंने गवर्नर का जो है पद शुरुआत किए थे। गवर्नर का पद, उस समय 3 प्रेसिडेंसी हुआ करता था, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। तीनों जगह जो है गवर्नर का नियुक्ति होता था। क्लियर? तो क्या हुआ, तीनों जगह गवर्नर चला। फिर क्या होता है कि बम्बई और मद्रास के गवर्नर का पद को जो है समाप्त कर दिया जाता है, और एक जो कलकत्ता का गवर्नर होते हैं वही सभी जगह देखना शुरू कर देते हैं। इसीलिए सवाल बनता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे, फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, फिर बनता है भारत का प्रथम वायसराय कौन थे, फिर 2 क्वेश्चन और बनता है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय या अंतिम गवर्नर जनरल। तो इसको बहुत ही आसानी से समझेंगे। जैसे पहले हम इधर पढ़ लेते हैं, उसके बाद डेट से मिला देंगे कि गवर्नर का जो काल था कब से कब तक चला, और प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे। तो देखिए बंगाल का गवर्नर, सबसे पहले बंगाल का गवर्नर कौन बने थे, तो लॉर्ड क्लाइव बने थे। ध्यान देना है, लॉर्ड क्लाइव, यानी गवर्नर का जो कार्यकाल रहा, 1757 से लेकर 1773 था। तो इसमें से सवाल 2 ही पूछा जाता है कि प्रथम गवर्नर कौन बने और अंतिम गवर्नर कौन बने। जब भी पूछेगा तो पहला या फिर अंतिम, तो इसको बढ़िया से समझेंगे। तो 1757 से लेकर 1773 तक जो था बंगाल में गवर्नर का पद चला। अब गवर्नर का पद चला तो प्रथम गवर्नर हो गए लॉर्ड क्लाइव। तो अंतिम गवर्नर कौन हुए भाई, तो अंतिम गवर्नर जो हो गए वारेन हेस्टिंग्स। ध्यान देना है, प्रथम लॉर्ड क्लाइव, अंतिम कौन, वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर? क्या होता है, इसके बीच में और गवर्नर बनते हैं, लेकिन हमको उनके बारे में बेसिक से अलग से पढ़ना है। ये गवर्नर से सवाल में सिर्फ प्रथम और अंतिम याद रखना है। तो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या होता है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का ही गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो उस समय अंतिम गवर्नर जो होंगे वही तो बने होंगे बंगाल का गवर्नर जनरल। तो 1773 के तहत समय कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में बने। अब वारेन हेस्टिंग्स बन गए क्या, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। यहाँ पर देखिए सब प्रथम है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल का पद था उस 1774 से लेकर 1833 तक चला। 1833 तक चला। अब जब प्रथम हुए वारेन हेस्टिंग्स तो 1833 में भी तो कोई थे बंगाल का गवर्नर जनरल बने हुए, तब कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को
भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्लियर? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तब सवाल आएगा कि प्रथम कौन? तो जो अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल थे वही तो आके बन गए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो 1833 में बने और भारत का गवर्नर जनरल का जो पद था 1858 तक चला। 1858 के शासन अधिनियम तक चला। 1857 में क्या हो जाता है? सिपाही विद्रोह हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि ब्रिटिश का जो शासन भारत पर था वो सीधे चला जाता है क्राउन के पास। कंपनी का जो शासन भारत में था वो चला जाता है कहाँ? ब्रिटिश के क्राउन के पास, राजा के पास चला जाता है। अब क्या होता है? राजा के द्वारा जो है एक पद बनाया जाता है जिसका नाम पड़ता है वायसराय। वायसराय ये 1858 के अधिनियम के तहत वायसराय मतलब आप सवाल पूछेगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? अब देखिए भारत का गवर्नर जनरल कौन बने थे अंतिम? लॉर्ड कैनिंग। तो यही लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय बन गए। क्लियर? लॉर्ड कैनिंग बन गए भारत का प्रथम वायसराय। अभी वायसराय का जो पद था 1858 से लेकर के 1947 तक चला। 1947 तक चला और 1947 में क्या हो जाता है? हमारा देश आजाद हो जाता है। हमारा देश आजाद हो जाने के वक्त उस समय अंतिम वायसराय कौन थे? अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। जो अंतिम है वही अगला पद में प्रथम हो जाते हैं। जो अंतिम है वही अगला पद में क्या हो जाते हैं? प्रथम हो जाते हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन थे उस समय। हमारा देश का जो है संविधान अभी बन ही रहा था। तो लॉर्ड माउंटबेटन की जो है कांग्रेस से काफी अच्छी लगाव थी, उन्हें अच्छा माना जाता था, इसीलिए उन्हीं को जो है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। यहां से ध्यान समझना है, अंतिम भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, यानी वायसराय फिर खत्म हो जाता है। फिर स्वतंत्रता के बाद जो है गवर्नर जनरल का ही पद लाया जाता है कुछ समय के लिए, जब तक संविधान तैयार नहीं हुआ था। तब लॉर्ड माउंटबेटन बन गए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत के प्रथम अंग्रेजी गवर्नर जनरल? आंसर एक ही मारना है, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ज्यादा दिन तक शासन नहीं करते हैं। 1947 में बनते हैं और 48 में इनको क्या होता है? हटा दिया जाता है, क्योंकि काफी मतभेद हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो अंग्रेज लोग क्यों शासन करेंगे, इसलिए उनको हटा दिया जाता है। और भारत के एक नेता जिनका नाम था क्या? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, वहां तक पहुंचने वाले मात्र एक भारतीय जिन्हें गवर्नर जनरल का पद हासिल हुआ। तो इनको लॉर्ड माउंटबेटन को हटा दिया जाता है और 48 में ही स्वतंत्र भारत की प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में श्री राजगोपालाचारी, इसका मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बनाया जाता है, जो कब तक रहते हैं? 1950 तक। 1950 तक। फिर क्या होता है? 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बनकर संविधान सभा को सौंप दिया जाता है, यानी अंगीकार संविधान सभा के द्वारा हो जाता है। और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश क्या हो जाता है? गणतंत्र हो जाता है। संविधान संपूर्ण रूप से लागू हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आया होगा। तो ये तो प्रथम। अब देखना है इससे सवाल क्या बनेगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। अब देखिए इधर आइए, बंगाल का अंतिम गवर्नर, तो इसका मतलब 73 में कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। तो बंगाल का प्रथम अंतिम गवर्नर कौन हुए? वारेन हेस्टिंग्स।
हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग्स। अब देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। तब अंतिम कौन? तो अंतिम में जो थे कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक हो गया। फिर अगला सवाल आता है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका मतलब 58 के समय कौन होंगे? लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गए? लॉर्ड कैनिंग। क्लियर हो रहा है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, शासन चला 58 तक। तो 58 में जो अंतिम थे वही अगला पद हो जाता है, यानी लॉर्ड कैनिंग बन गए वाइसराय। तो अंतिम भी तो यही हुए, अंतिम भी तो यही हुए। अब आता है भारत का अंतिम वाइसराय। अब देखिए भारत का यहाँ देखिए प्रथम वाइसराय कौन? जो अंतिम गवर्नर जनरल बने थे वही बने का भारत का प्रथम वाइसराय। अब यहाँ पर देखना है अंतिम वाइसराय। तो जब अंतिम वाइसराय पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग हो गया प्रथम, 47 तक चला। तो 47 के वक्त कौन था? सीधा ही ध्यान रखना है कि अंतिम वाइसराय पूछेगा, इसका मतलब है कि 1947 के बाद थे, वहीं तक तो अंतिम वाइसराय चला। फिर तो आ जाता है स्वतंत्रता का सवाल। तो दिमाग लगा देना है कि 47 के बाद क्या होता है, वाइसराय का कहानी खत्म हो जाता है। तो अंतिम वाइसराय कौन? लॉर्ड माउंट बेटन। माउंट बेटन। क्लियर? अब देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो जो अंतिम वाइसराय थे वही क्या बने? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए। कौन बने? प्रथम बोले चाहे अंतिम बोले, अंग्रेजी बोले कि अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था प्रथम चाहे अंतिम, या डायरेक्टली पूछ देगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भी आंसर लॉर्ड माउंटबेटन ही लगाना है। जब तक भारतीय नहीं पूछे श्री राजगोपालाचारी नहीं मारना है। क्लियर? तो ये कौन हो जाएंगे? माउंट बेटन। क्लियर? फिर होगा स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन? श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी। क्लियर? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर अगर पूछ दे, अंतिम गवर्नर जनरल, तब क्या मारिएगा? अंतिम पूछ रहा है तो डायरेक्ट है कि मारेंगे श्री राजगोपालाचारी। भारतीय पूछ रहा है तो मारेंगे श्री राजगोपालाचारी, अंतिम बात। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंट बेटन। प्रथम अंग्रेजी गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के तो लॉर्ड माउंट बेटन। अंतिम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के। इस तरह से अगर मिक्स करके पूछेगा तो आप बढ़िया से समझ के आंसर मारिएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको लिखिए और दिमाग में छाप लीजिए इसको। जैसे पिक्चर छापते हैं ना देख करके, बहुत पुराना दिन का भी पिक्चर जो है दिमाग में अटा हुआ रहता है, याद आता है, उसी तरह से इसको दिमाग में बैठा लेना है। बस इतना सारा चीज कि प्रथम जो होगा वही अगला वाला का क्या होगा, जो अंतिम होगा पहला वाला का वही अगला वाला का प्रथम हो जाएगा। क्लियर? 1757 से 1773, 1774 से 1833, 1833 से 1858, 1858 से लेकर 1947, 1947 1948 और श्री राजगोपालाचारी 48 से 50। क्लियर? तो आइए बस पीडी स्टार्ट करते हैं। तारपीन का तेल जो है किस पेड़ से निकलता है? तारपीन, चिड़ जैसा लग रहा है, तो चिड़ के पेड़ से। अर्जुन पुरस्कार की राशि जो है कितना रुपया होता है? 5 लाख रुपया होता है। कितना? अर्जुन पांडव पांच भाई, 5 लाख। इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था 1961 में हुआ था। गोवा जो आजाद हुआ था पुर्तगालियों से, वह भी 1961।
19 दिसंबर 1961, इसीलिए जो है 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन गोवा स्थापना दिवस अगर पूछ देगा तब आंसर मारना है 30 मई 1987। 30 मई 1987। मियागो बताए थे, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये तीनों का 1987 में ही स्थापना हुआ था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन। जिसको चार्ल्स मिला, पहला चांस इन्हीं को मिल गया, चार्ल्स डार्विन। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किस प्रकार के देशों के लिए किया जाता है? तो एक होता है विकसित, विकासशील, अविकसित। अविकसित का मतलब हुआ कुछ विकास नहीं किया हुआ, स्थिर देश है वो। विकसित का मतलब हुआ कि विकास कर चुका है वो, जैसे अमेरिका, चीन। विकासशील का मतलब हुआ जो अभी विकसित की ओर ही जा रहा है, विकास पूरा हुआ नहीं, जैसे भारत का है, विकास के रास्ते पर ही चढ़ा हुआ, विकासशील देश है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, थर्ड वर्ड का संबंध होता है विकासशील देश से। नेपाल का झंडा कैसा है? दोहरा त्रिभुजाकार है, दोहरा त्रिभुजाकार है नेपाल का झंडा। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र देश है, नेपाल जो है कभी गुलाम नहीं हुआ था। ग्रीनविच कहाँ है? ग्रीनविच यूके में। यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड का ही दूसरा नाम यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री कौन थी? टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री जो थी वो लेट से आती थी। क्या होती थी? मुख्य अभिनेत्री है, उनका भाव बढ़ा हुआ था, वो लेट से आती थी, इसलिए उनका नाम था केन्स विंसलेट। केन्स विंसलेट। चोल राजा राजेंद्रम को क्या कहा जाता था? गंगोई कोड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गंगोई कोड। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमने में जो है निर्जलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्लियर। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904। क्लियर। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948, इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है उनकी मृत्यु पर, और 2 अक्टूबर उनके जन्म दिवस पर अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लकड़ी उत्पादन करता है? तो सागवान। सागवान। मध्य प्रदेश वैसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा जंगल है। हरियाणा वैसा राज्य है जहां जंगलों की संख्या बहुत कम है। सबसे ज्यादा में मध्य प्रदेश मारिए, सबसे कम में हरियाणा मारिए। हरियाली है लेकिन जंगल कम है। मध्य प्रदेश के लोकसभा सीट कितना है? तो जैसे कि हम कह रहे हैं कि हम दोनों के बीच नहीं आना, मध्य नहीं आना, हम दोनों तो 29 हो गया। हम दोनों के बीच लोग नहीं आएंगे, यानी लोकसभा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेक्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शारीरिक विकलांगों का अध्ययन होता है डेक्टियोलॉजी। ठीक है, विकलांगों का अध्ययन। अब विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो विकलांग जितना भी है, जो भी विकलांग है, तो क्या होता है? 3 पहिया पर चलते हैं, 3 पहिया 3 दिशा, 3 पहिया 3 दिशा, यानी 3 दिसंबर विकलांग दिवस। अगला क्वेश्चन है, एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? फास्फोरस कहाँ से मिलेगा? शाकाहारी है, ये है, दारू ताड़ी नहीं है पीता, तो क्या करेगा? दूध पिएगा, तो दूध से मिलेगा उसको, दूध से मिल जाएगा। एसोहाइट रेखा जो है नक्शे में समवर्षा युग्म बिंदु को दर्शाता है। एसोहाइट वर्षा वाले स्थान। अब देखिए वर्षा कहाँ से होता है? ऊंचाई यानी हाइट से होता है। एसोहाइट सम वर्षा। अनुच्छेद 267 का संबंध किससे है? 267 का संबंध किससे है? अब देखिए 267 है और 266, दोनों को एक साथ याद रखना।
266, 262 भी ले लेते हैं, अनुच्छेद भी थोड़ा थोड़ा याद करते हैं। 266, 267 क्या हो गया? आकस्मिकता निधि। ये क्या हो गया? संचित निधि। पहले 66, तब आता है 67। पहले 66 आता है, तब आता है 67। इसका मतलब है कि आकस्मिकता कुछ अगर होता है, तो कोई दुर्घटना होता है, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? पहले से ही संचित करते हैं। आकस्मिकता अगर कुछ हो जाता है तो उस होने के सोच से हम लोग क्या करते हैं कि पहले ही संचित करते हैं। धन वगैरह नहीं करते हैं, संचित करते हैं। तो पहले कह रहे हैं हम, इसका मतलब पहले कौन आया? पहले 66 आएगा, और 66 में होगा संचित निधि। आकस्मिकता भविष्य में, यानी अगला आकस्मिकता निधि। तो इस तरह से 2 अंश याद हो जाएगा। इसको भी छोड़ देते हैं, पहले इसी को सही दिमाग में लगाना है। 266 पहले संचित करेंगे, तब न आकस्मिकता के बारे में सोचेंगे, क्या होगा देख लेंगे। तो 266 संचित निधि, 267 आकस्मिकता निधि। अगला क्वेश्चन है, मोडवैट को कब लागू किया गया था? मोडवैट जो होता है उत्पाद शुल्क है, एक प्रकार का कर है। इसको लागू किया गया था 1986 में। कब किया गया था? 1986 में। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है? हैवी है अवाड़ी में, यानी कवाड़ी में भी है, भी हैवी है। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवाड़ी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। बादशाह के अकबर के द्वारा जो है, कल बताए थे कि दीन इलाही धर्म जो है 1582 में, इलाही संवत कैलेंडर 1581 में, गुप्त संवत 319 से 20, विक्रम संवत हिजरी संवत 622, शक संवत 1878 ईस्वी। क्लियर? तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। यदि आपको समझ में आया है, आप ही से कर रहे हैं, तब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। जिंदगी में कुछ पाना है तो पेशेंस जरूरी रखिए, हिम्मत जरूर रखिए। हिम्मत है तभी तो आज इतना बड़ा वायरस से लड़ रहे हैं हम लोग। हर रात के बाद हर दिन आता है, ये निश्चित है। तो इसलिए सोचना नहीं है ज़्यादा, धीरे धीरे मेहनत करते रहिए, और मेहनत करिएगा तो फल मिलेगा ही मिलेगा। इस चैनल पर जो है मैथ भी पढ़ाया जाता है शशि शेखर राज जी के द्वारा, वो भी चल रहा है। अभी 3 राइटर का जो है रेशियो पार्ट से शुरुआत है, उसको भी आप लोग देखिए। इसी चैनल पर जो है मिल जाएगा, जीके भारत बिहार पर। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ और इस पढ़ाई का मजा लीजिए। नया स्टूडेंट एनटीपीसी, एसआई, बिहार एसएससी, सारा कुछ में ये सब काम आएगा। ऐसा नहीं सोचना कि एक ही में काम आएगा, सब में काम आएगा। ये सब जीके कहीं भी काम आ सकता है, हमेशा आता ही है, मैथ भी। तो ठीक है, धन्यवाद।